वेलकम बैक बच्चा जी। आज एक बार हम फिर से वापस मिल रहे हैं आप सभी लोगों को। मैं अभी दिख नहीं रहा लेकिन थोड़ी देर में दिख जाऊंगा आप सब लोगों को। હું આવી રહ્યો છું એકવાર ફરીથી તમારી સામે નવો વિડિયો અને જેના અંદર વાત કરવાની છે નવા ટોપિકની। નવા ટોપિકનું નામ છે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન। ડિફિનિટ ઇન્ટિગ્રેશન ये इसका न्यू नाम है। कैसा नाम है? नया नाम। दिस इज द न्यू नेम ऑफ चैप्टर। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द न्यू चैप्टर ऑफ थियरी। तो अपन इसमें डायरेक्टली बात करेंगे सीधी टॉपिक मुद्दे की कि कैसे इसमें इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है। फंडामेंटल थियरी ऑफ कैलकुलस। किसकी बात करेंगे? कैलकुलस की फंडामेंटल थियरी की बात करेंगे। पार्ट इसके अंदर कौन सा है? फर्स्ट पार्ट 1। if fx is continuous in AB, then area function ax f of x into dx a2 x is a continuous in a to b and differentiable in a to b, close open bracket of a to b, and a dash is equal to f of x। और इसमें जो जो चीजें लिखी गई है उसको इस प्रकार से दर्शाई गई है कि ये ए टू बी है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है। पार्ट 2। if f of x is one of the antiderivative of small fx, then integrate f of x into dx a to b is equal to f of x a to b is equal to f of b minus f of a। f of x plus c is equal to integrate a to x f of t into dt। f of x minus f of a is equal to integrate a to x f of t into dt। ये वाली चीजें होगी। इसकी बात कर देखिए। if f is continuous in UB, then area function ax is this, and वो होगा continuous this, differentiable होगा in this, and a dash is equal to this।
पार्ट 2 की बात की गई कि fx is one of the antiderivative of small fx, then this equal to this equal to this equal to this। हमने इसकी इस प्रकार से क्या कर रखी है, पूरी की पूरी बातें कर रखी है, इसको समझा रखा है कि अगर a से b में जाएंगे तो f of b माइनस क्या हो जाएगा, f of x। अगर हम a से x जा रहे हैं तो f of x प्लस c, तो इसे x जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, f of x माइनस f of x, ये वाली चीजें लिखेंगे। अब उसी कहानी को आगे चलाते हुए अपन आगे निकल रहे हैं। इंटीग्रेट e x ब्रैकेट 1 प्लस x ऑफ e की पावर x इंटू dx, ये निकालना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। कहां से कहां तक निकालना है, 0 से 1 तक। तो निकालिए दोस्तों इसको। समझ गए दोस्तों, समझ गए। ठीक है, चलिए आपका समझने का प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अब मेरी बारी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ये हो गया हमारा काम। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे 0 से 1, 0 से 1 के लिए e प्लस x इंटू e और इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, dx कर देंगे। देखो दोस्तों, ये किसका आंसर है, अगर इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो fx इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो कि ये चीज का डिफरेंशिएशन में करता हूं इस चीज का, तो किसका आंसर आता है, ये वाला आंसर आएगा e की पावर ex इंटू x। इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 इंटू पूरी की पूरी ये वाली कहानी, फिर x ऐसा का ऐसा इसका डिफरेंशिएशन। e की पावर में जो भी दिया रखा होता है उसका पहले तो e की पावर में जो भी होता है उसको वैसा का वैसा लिखो, फिर e की पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करो, e की पावर ex, तो इसका क्या होगा, e की पावर ex होगा। तो देखो ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये हमारी चीज उल्टी लिखेंगे अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, e की पावर x की जगह पे क्या लिख दिया, फिर से 1 लिख दिया। तो उसको जरूरत है क्या, अरे हो तो ठीक, नहीं हो तो चलो हटाओ, 0 लिख दिया, e 0। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, e की पावर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा, 0 से 1 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपने को डायरेक्टली इसका आंसर पता है। लास्ट चैप्टर में इसकी बात की थी कि इसका अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, ऊपर x आ रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर, और आगे क्या आएगा, प्लस आएगा, और पीछे क्या आएगा, प्लस c आएगा। ठीक है, ये वाली चीजें आती रहेंगी। अब इसकी बात तो हो चुकी है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन लिमिट भी लगाएंगे। यहाँ पे लिमिट का केस भी, लिमिट भी लगाएंगे। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक इसकी लिमिट आएगी। फाइनली आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ 0 से 1 के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या दोस्तों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स बाई 2 आएगा सबसे पहले, हाँ आएगा, फिर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर कितनी लिमिट आएगी 0 से 1, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। हर एक में क्या आएगा एक्स बाई 2 जो कहानी है वो वापस की वापस, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा था प्लस हो रहा था साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ रहा था, फिर यहाँ पे क्या आ रहा था ln आ रहा था एक्स, फिर क्या आ रहा था x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा था। दूसरे वाले में x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा था, और 1/2 चीज आ रही थी प्लस सी ऐसे कुछ आ रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है तो माफ करिएगा, लेकिन इसकी बात हमने कर रखी है तो वही का वही चीज फिर से यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने एक बार। तो ये मैंने सब कुछ क्या कर दिया बता दिया। इसके बाद किस चीज की कहानी आ रही है, क्वेश्चन एक और आ रहा है साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू dx दे लगा है। लिमिट है 3 से 8 के लिए। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हो? करो इसको सॉल्व। फिर एक दूसरा दे रखा है -2 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx। ये वाली घटना हमारे सामने फिर से आ चुकी है। इसको क्या करना है, इसको भी देखना है और आगे की कहानी के लिए चलना है। चलिए चलिए चलिए, करो इसको इंटीग्रेट। क्या कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अगर नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। 0 1 माइनस ई स्क्वायर ln 1 माइनस टी इंटू dt अपॉन 1 माइनस टी की क्या कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं। तो x क्या आ जाएगा ln 1 माइनस टी, इसको x की जगह x को मान लो dx क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस टी, ये dx हो जाएगा। फिर क्या आएगा dt, इसके साथ चिपका देंगे तो ये हमारी कहानी इस प्रकार से हो जाएगी पूरी की पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 0 से, वो सब तो बाद में आएगा। अगर लिमिट x की जगह पे x फाइंड करना है, ln की जगह पे 1 माइनस ई स्क्वायर में डाल देगा तो 1 में से 1 कटेगा माइनस ई स्क्वायर 1 अपॉन ई स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। अब ln 1 अपॉन ई स्क्वायर को x में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो हमारे लिए सबसे बड़ी कहानी चुनौती बन चुकी है। अगर ये माइनस अगर प्लस होगा तो ये फिर प्लस ई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आगे आ जाएगा ln ही हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो x 0 से 2 के लिए यहाँ पे मान इसका रख दिया जाएगा। 0 से 2 के लिए यहाँ पे इसकी गणना गणमान्य चीजों में इसकी गणना हो जाएगी। ln 1 माइनस टी को x माना जाता है अपॉन d1 माइनस टी इंटू dt को क्या माना जाता है dx माना जाता है दोस्तों, समझ गए। और एक माइनस भी आएगा, किस लिए, क्योंकि माइनस टी है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ इस प्रकार से चीजें करनी पड़ेगी। माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा प्लस सी आएगा माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी। ये हमारी क्या होगी आंसर की, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे की कहानी और तरीकों से जानेंगे और आगे की कहानी को बढ़ा रहा हूँ आगे। 0 से चलना है π/4 के लिए, कहाँ तक चलना है π/4 के लिए, बाद में लिखा जा चुका है cos 2x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस sin 2x इंटू dx क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों जी, तो
यहाँ पे मैं 4 माइनस साइन 2x को क्या मान सकता हूँ, इसको मैं t मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ। माइनस 2 cos 2x इंटू dx को क्या मान लूंगा मैं, क्योंकि माइनस 2, ये माइनस का माइनस, 2 का 2, साइन का cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। अब यहाँ पे एक और कहानी बची है, 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 माइनस साइन, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे 0 ले रहा हूँ तो 0 आ जाएगा, तो 0 पे क्या आएगा, 0 पे क्या आएगा, 4 आएगा। दोस्तों ये हमारी आज की कहानी है। इंटीग्रेट आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर 4 से 3 जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है, 4 से 3 जा रहा है। cos 2x into दिसुम अंडर t into dt, इसका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। एक चीज की लेकिन कमी है, क्या, -2 की, तो आगे मुझे 1/2 और वो भी माइनस के साथ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आंसर आएगा। -1/2 यहाँ पे क्या होगा, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये वाली चीज होगी -1/2 टी, 3/2 टी की जगह पे अब क्या लिखेंगे, टी की जगह पे 4 माइनस साइन 2x, उसकी पावर कितनी करेंगे, 3/2 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे बच्चा, ये हाँ 3/2 प्लस सी करेंगे अपॉन में। ठीक है दोस्तों, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा इसका, निकाल सकते हो आप, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, तो फिर निकाल लीजिए। हेलो यार, टी की जगह पे एक बार क्या डालना है, 3 और 4, 3 और 4। चलो साइन छोड़ो, साइन को क्या करना है इसका, टी से ही काम चल जाएगा। -1/2 3 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। चलो ओके, तो ये हमारी आज की पूरी मंडली, आज की कहानी होगी। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का कुछ तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मुझे क्या करना है, वो सब कुछ जानना पड़ता है। जानने के बाद मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे मैं क्या करेगा, इस पूरे को साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेगा, टी मान लेगा। हाँ, तो ये कहानी क्या होगी, dt होगी, हाँ होगी। फिर साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, अगर 1 डालेंगे तो π/2 पे 1 आता है, कहाँ पे 1 आता है, π/2 पे। 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो ये कुछ कहानी है, t² प्लस सी, लिमिट 0 से π/2, आंसर क्या आएगा, π² 4 / 2 प्लस सी, तो π² 8 प्लस सी। क्वेश्चन के लिए अपन आगे चलते हैं, dx अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। जीरो से क्या आएगा दोस्तों, जीरो से पहले लिमिट दे रखा होगा है आप लोगों को 1/2, क्या दे रखा है 1/2। बताइए इसके लिए क्या आंसर होगा।
टी स्क्वायर का माना था, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी माइनस वन आएगा। फिर क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस वन। डिजम 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 क्या आएगा, साइन इनवर्स, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस वन था। ये कहानी कुछ इस प्रकार से आएगी।
ये मान लो, ये वाले क्वेश्चन के अंदर इसको यही मानना उचित रहता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी टफ टफ चल रही है। कैसे चल रही है? टफ। अगर गाड़ी टफ चल रही है तो उसको समझने के लिए भी थोड़ी देर लगती है। समझ गए दोस्तों?
ये देखिए, दिस दिस एंड दिस, ये क्लमसी बन रहा है और इसका सटीक आंसर नहीं आ रहा है दिमाग के अंदर। सिंपल कर रहा हूं।
ये हमारी कहानी है यहाँ पे चल रही है, x माइनस अल्फा यहाँ से आ गया इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत लिखा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, फाइनली बीटा माइनस अल्फा उसको रिवर्स कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा, आगे माइनस ले लिया, ये भी कर दोगे
2 into d theta, 2 into बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। अब प्लस सी नहीं लिख रहे क्यों, क्योंकि लिमिट्स आ चुकी है, दैट्स व्हाई ये नहीं लिखेंगे। हो गया आज का खेल खत्म, यहाँ पे हो गया। लेकिन अब बीटा अल्फा भी नहीं आएगा, और भी गलती है, गलती है के ऊपर गलती है। थीटा आएगा, एंगल्स की टर्म में बातें आएंगी। किसके टर्म्स में आएगी? एंगल्स। हमने इस पूरे की जगह पे क्या मान रखा? x मान रखा। x की जगह पर हम क्या डाल रहे हैं? ये पूरी की पूरी घटना। अगर बीटा लेंगे तो क्या होगा? x को बीटा मान लेंगे, बीटा माइनस बीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, बीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अल्फा sin स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। कब इसको अल्फा, इसको बीटा माना तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा हो गया। अगर अल्फा मानेंगे तो क्या आएगा? बीटा आंसर आएगा। ये तो एक दूसरे में डालने वाली चीजें हो गई, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें डालते जाओ, आंसर आता रहेगा। नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ हाँ समझ गया। अगर बीटा चाहिए, क्या चाहिए? बीटा, तो अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें क्या कर सकते हैं?
मैं उल्टा गिन रहा हूँ शायद। मुझे एक्स लाना है, क्या लाना है, एक्स। तो क्या करूँ तो एक्स आएगा। क्या नहीं, वो सब छोड़िए, क्या करना है क्या नहीं। अच्छा वाला क्वेश्चन है, अच्छा वाला निकला, सही, टफ, बढ़िया वाला। दिस ये वाली सारी सारी घटनाएं कुछ इस प्रकार से लिखी जा चुकी है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ये वाली घटना, ये वाली घटना, ये वाली घटना, ये 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 पूरी की पूरी चीज एक्स में लिखी गई है, उसको मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स ही लिखना चाहिए। एक्स लिखूंगा तभी तो थीटा आएगा। एक्स की जगह पे तो अपर लिमिट क्या है, बीटा है, और लोअर लिमिट क्या है, अल्फा। बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब कुछ मदार किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू क्या ले तो इसका आंसर 0 आएगा। एक तो थीटा 0 ले सकते हैं, फिर दूसरा पाई ले सकते हैं, और वही वाली सीरीज आगे चलाएंगे तो वो सब कुछ ले सकते हैं जिससे थीटा क्या है, 0 आए। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा cos स्क्वायर थीटा। अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा में अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो मैं बीटा cos स्क्वायर थीटा को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। अल्फा cos स्क्वायर थीटा माइनस बीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अल्फा माइनस बीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा 0 का मान आता है, पढ़ाइए। थीटा 1 लेंगे तो मतलब थीटा पाई बाय 2 लेंगे तो आएगा, फिर 2 पाई बाय 2 पाई लेंगे तब भी आएगा। ठीक है। इन सभी चीजों की वैल्यू के ऊपर ये थीटा मेरा आ सकता है, क्या आ सकता है, अपन इसमें से कोई भी एक पैर ले रहे हैं, इसमें से मैं पाई और 2 पाई वाली पैर ले रहा हूँ। ठीक है। पाई 2 पाई, तो आगे आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, क्या आंसर आएगा, माइनस 2 पाई प्लस सी। प्लस सी नहीं लिख सकते, माइनस 2 पाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन एक कंडीशन बोली जाए, क्या बोली जाए, एक कंडीशन कि एंगल हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगर वो हमको कंडीशन बता दी जा रही है तो कंडीशन के हिसाब से अगर अपने को आंसर लेना है तो अपन कुछ अलग बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर कंडीशन में आपको 0 से पाई बाय 2 बोला जाए तो क्या आंसर आएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस पाई आंसर आएगा।
अरे अच्छा, ये माइनस था तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। पाई आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? पाई। क्या बोला जाए? आपको बोला जाए कि ये कि 0 से पाई बाय 2 लेना है तब बोला जाएगा कंडीशन में, ठीक है, कि एंगल्स बिटवीन दिस एंड दिस। वरना एंगल आप यहाँ से कौन से एंगल ले रहे हो? यहाँ पे पाई और 2 पाई ले रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? कुछ डिफरेंट आ रहा है। पाई बाय 2 और 0 ले रहे हो तब आंसर क्या आ रहा है? कुछ डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 0 पाई बाय पाई और 2 पाई ले रहा था तो पाई माइनस 2 पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस पाई माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 पाई। कुछ इस प्रकार से आंसर आ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको हटाने के लिए क्या किया है? मैंने इसको हटाने के लिए थोड़ा जुगाड़ मार दिया और जुगाड़ के हिसाब से आगे चले जाए। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x। इसकी अपन बातें करने वाले हैं। क्या करने वाले? बातें करने वाले हैं। 4 cot स्क्वायर x